मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने एंड फॉर ऑफ द विद जो है वो उसको लिखना सीखा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा ये बताते चलूँ कि जो एंड फॉर ऑफ द विद है ये अकेले भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये ग्रुप के अंदर भी, यानी पूरा वर्ड है उसके अंदर कहीं पे अगर वो एंड फॉर ऑफ विद बन सकता है तो हम उसको भी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। मतलब लफ्ज़ है बैंड, BAND, बैंड, ठीक है। तो इसको हम बैंड इस तरह बैंड नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी लगाएंगे और आगे एंड की कॉन्ट्रैक्शन लगा देंगे तो ये बैंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका ठीक है और पहले वाला गलत है वहाँ पे। इसी तरह है फोर्स, FORCE, फोर्स, ठीक है। ये ग्रेड 1 है अगर इस तरह लिखते हैं तो। अब यही फॉर इसके अंदर, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे और आगे CE, फोर्स। ऑफ है OFF, ऑफ, ठीक है, ये वाला। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑफ के लगाएंगे, ठीक है, और आगे F लगा देंगे, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद देम में तो हम डी लगाएंगे और आगे M लगा देंगे, तो ये इस तरह हमारा देम बन जाएगा। मतलब ये ग्रुप के अंदर आएगा। विद ड्रा लफ्ज़ है तो हम विद लिखेंगे और आगे ड्रा, DRAW, तो ये विद ड्रा लिखा जाएगा। तो ये चीज़ इस तरह से हमने करनी है। ये था हमारा लास्ट लेसन। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप साइन, एंड फॉर ऑफ द विद एज ए ग्रुप साइन। उसके बाद है ये 5 अपर ग्रुप साइन है जो H के साथ बनते हैं। 5 अपर ग्रुप साइन जो H के साथ बनते हैं ये हैं CH, GH, SH, TH और WH। ये 5 ग्रुप, ये 5 हैं जो H के साथ बनते हैं, मतलब CH, GH, SH, TH और WH, ठीक है। क्योंकि ये थोड़े से हैं, कहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ ये अगर हम देखें तो ये पहला जो है वो A है, दूसरा B, C, D और E। इनके अंदर हमने सिर्फ .6 का इजाफा किया है, ठीक है। तो ये CH, GH, SH, TH और WH है। तो ये भी ग्रुप साइन है। मसलन चैप, हाई, तो ये उनके अंदर यूज़ होंगे, ठीक है। मतलब चैप CHAP, तो ये चैप। उसके बाद हाई HI और GH, हाई, शी, ठीक है। तो SH और E, शी। और उसके बाद दे, THY, ठीक है। और हु, तो WH आगे O, तो हु, ये इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है 4 अपर ग्रुप साइन, ठीक है। 2 विद E एंड 2 विद O। अपर ग्रुप साइन है, 4 हैं, 2 बनते हैं E के साथ और 2 बनते हैं O के साथ। पहला है AD, ER, ठीक है, AD, ER, ठीक है। ये 2 थे E के साथ, अगले 2 हैं O के साथ, OU और OW,
ठीक है। तो ये जितना आज हम सीख रहे हैं इन सब की हमने प्रैक्टिस करनी है, वो मश्क हम करेंगे जो इस सब के अंदर, जिसके अंदर ये सारे रूल्स आ जाएंगे। ठीक है। तो इसका भी वही रूल है कि हमने लफ्ज़ के अंदर देखना है, जहाँ पे ये आए तो हम उसको यूज़ कर। तो इसका रूल भी वही है कि हमने लफ्ज़ के अंदर देखना है, क्योंकि ग्रुप साइन है ना, तो हमने लफ्ज़ के अंदर देखना है कहाँ पे ईडी आ रहा है, हम वो कंट्रैक्शन यूज़ करेंगे। जहाँ पे ई आर आ रहा है हम वो कंट्रैक्शन यूज़ करेंगे। जहाँ पे ओ डब्ल्यू आ रहा है तो हम वो कंट्रैक्शन यूज़ करेंगे। जहाँ पे ओ यू आ रहा है हम वो कंट्रैक्शन यूज़ करेंगे। अब लफ्ज़ है फेड, एफ, ठीक है, और ई डी, ठीक है, और फीड लफ्ज़ है एफ ई और ए डी। इसी के साथ हम ई आर लगा देंगे तो ये फीडर बन जाएगा। अब डबल कंट्रैक्शन आई है, हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। रो आर ओ डब्ल्यू, ये ऊपर जो लिखा गया वो सिर्फ ओ के डॉट लिखे गए हैं। ठीक है। आर ओ डब्ल्यू, रो, और ये जो यहाँ पे लिखा गया था वो ओ लिखा गया है। ठीक है। तो वो आपने उसको माजरत उसके लिए। ठीक है। तो ई डी, ई आर, ओ यू, ठीक है, और ओ डब्ल्यू, ये सारे ई डी, ई आर, ओ यू, ओ डब्ल्यू, ये सारे इस तरह से लिखे जाएंगे। नेक्स्ट लेसन है द लास्ट फोर अपर ग्रुप साइन है। ठीक है। लास्ट फोर अपर ग्रुप साइन, इसके अंदर है एस टी, ए आर, आई एन जी और बी एल ई, जिसको मैं बिली पढ़ता हूँ। तो ये न्यूमेरिकल साइन से, निशान गिनती से आएगा। ठीक है। पहला है एस टी, दूसरा ए आर, तीसरा आई एन जी, एस टी, ए आर, आई एन जी और बिली। अब मैं बता दूं इनके बारे में, जो एस टी है वो अकेला हो दो तरफा स्पेस के साथ तो वो एस टी स्टिल है। ठीक है। और ये लफ्ज़ के शुरू में आएगा। ठीक है। ये लफ्ज़ के कहाँ पे आएगा? शुरू में आएगा। ए आर जो है वो लफ्ज़ के दरमियान में आ सकता है। ठीक है। शुरू में आ सकता है, जैसे आर है, ए आर और आगे ई। तो इस तरह से ये ए आर जो है वो शुरू में आ सकता है, दरमियान में आ सकता है। और जो आई एन जी और बिली है ये शुरू और दरमियान के अलावा, शुरू के अलावा कहीं भी आ सकते हैं। मतलब ये इनिंग, ठीक है, एंड पे आ सकते हैं। और उसके बाद बिली जो है वो भी एंड पे ही आएगा। मतलब जो एस टी ए आर है वो किसी जगह पे भी आ सकते हैं, शुरू में, दरमियान में, आखिर में। और जो आई एन जी और बिली हैं ये कहाँ पे आएंगे? ये सिर्फ एंड या दरमियान में आएंगे। मतलब इनका एंड पे आना ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। इसके बारे में कह रहे हैं दीज टू साइंस मे बी यूज्ड इन एनी पार्ट ऑफ वर्ड एक्सेप्ट एट द बिगनिंग। तो एस टी और ए आर जो है वो शुरू, दरमियान, आखिर कहीं पे भी आ सकते हैं। और जो आई एन जी और बिली हैं ये शुरू में नहीं आएंगे, दरमियान में आ सकते हैं, एंड पे आ सकते हैं, लफ्ज़ के कहीं पे भी आ सकते हैं, लेकिन शुरू में नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के अपर ग्रुप साइन। तो इनकी हम जो है वो अब प्रैक्टिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है ना वो सारी ये कंट्रैक्शन जो हमने सीखी हैं, ठीक है, तो उसका यूज़ करेंगे इस सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज नंबर 9 के अंदर। ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको 2 सेल छोड़ देंगे, जो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। पैराग्राफ बनाने के लिए, कैपिटल के लिए हम .6 लगाएंगे। ठीक है। तो आवर, अब देखिए यहाँ पे ओ यू लिखा हुआ है तो हम ओ यू की कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे। कैपिटल लगाया .6 और ओ यू,
आगे आर, कॉर्नर और ई आर है, ठीक है। तो कॉर्नर शॉप एस एच की कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी और उसके बाद जो है वो आगे ओ और पी लगा देंगे, ठीक है। और इज आ हैविंग एच ए, अब यहाँ पे एच ए वी आई एन जी की कॉन्ट्रैक्शन आ गई और आई एन जी की हमने कॉन्ट्रैक्शन लगा दी। और उसके बाद आ बिग बी आई जी बिग सेल, ठीक है। एस ए एल ई सेल ऑफ टूथ ब्रश टी टी डबल ओ टी एच की कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी यहाँ पे और आगे ब्रश बी आर यू और एस एच की कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। और आगे ई और एस, ठीक है। कॉमा डॉट टू लगाएंगे और सिगार्स सी आई जी ए आर एस, ठीक है। फिर कॉमा और आगे अब सेल कम है तो हम क्या करेंगे, न्यू लाइन पे चले जाएंगे। बाथ बी ए टी एच बाथ, आगे ये जो लगा हुआ है इसको हम डॉट 36 लगा देंगे तो ये हमारा यहाँ पे हाइफन आ जाएगा। बाथ पाउडर पी ओ डब्ल्यू, ठीक है। ओ डब्ल्यू की कॉन्ट्रैक्शन आ गई और आगे डी और फिर ई आर की कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी, पाउडर कॉमा और बबल स्पेस के बाद बी यू बी, ठीक है, डबल बी। अगर हमने क्योंकि अभी वो सीखी नहीं है डबल बी की कॉन्ट्रैक्शन तो यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं की। अगर हम सीख लेते तो मैं यहाँ पे यूज़ कर देता बी एल ई बबल, ठीक है। उसके बाद बाथ बी ए टी एच कॉमा डिशेस डी, ठीक है। अभी हमने डिस की भी नहीं सीखी, नहीं तो मैं यहाँ पे डिस कर देता डी आई एस एच और आगे ई एस डिशेस कॉमा, ठीक है। न्यू लाइन से थिम्बलेस और यहाँ पे टी एच की कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। उसके बाद आई एम बी एल और ई एस, ठीक। एंड की कॉन्ट्रैक्शन आ गई और नीडलेस एन डबल ई, ठीक है। तो अब ये डबल ई जो है इसके बाद ई डी, ठीक है। तो हमने ई डी की कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करनी है। एल
नीडल्स, फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद कारल, कैपिटल साइन, ठीक है, CAROL, ठीक है। आगे आरोस, AR की कॉन्ट्रैक्शन, OSE, ठीक है। तो अर्ली, EA, अब यहाँ पे देखें AR है तो हमने A नहीं लगाना बल्कि AR लगाना है, ठीक है। तो EAR और LY, अर्ली दिस, और TH जो होता है ये अकेला जो है, जैसे ST स्टिल है उस तरह TH दिस है, CH चिल्ड्रन है, सॉरी चाइल्ड, CH चाइल्ड है, ठीक है। तो ये अपनी अलग सा स्टैंडिंग अलोन पे भी कॉन्ट्रैक्शन रखते हैं, तो हम यहाँ पे TH दिस लगा देंगे। ये सिर्फ TH लिखा है तो ये दिस हो जाएगा। मॉर्निंग, MORN और आगे ING की कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये मॉर्निंग हो गया। एंड ऑल्सो मॉर्निंग एंड स्टडीड, ठीक है, STUDIED, ठीक है। तो ये इस तरह से ED की कॉन्ट्रैक्शन आ गई। फॉर, अब हमने रूल पढ़ा था कि जहाँ पे एंड फॉर ऑफ द, विद और ए में से कोई इकट्ठा आ जाएगा तो हमने उसको इकट्ठा लिखना है। फॉर द अरिथमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे सेल कम पढ़ सकते हैं तो हम रिस्क नहीं लेते, तो हम नई लाइन पे चले जाते हैं। AR, I और TH की कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। अरिथमेटिक, MET और IC, अरिथमेटिक। टेस्ट, TE और ST, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप, आगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है तो इसका है 2 3 6, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट के लिए जो H है उसको हम लोअर फॉर्म शेप में लिख देंगे। 1 2 5 था तो उसको हमने 2 3 6 लिख दिया। तो ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट के फिर हम कैपिटल साइन डालेंगे और दी लिख देंगे, दी की कॉन्ट्रैक्शन आएगी, ठीक है। और फिर टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में T कैपिटल है तो T कैपिटल के बाद और आगे E M और P E और ST, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद है तो 3 5 6, इसको हमने क्या किया 3 5 6 लिख दिया। तो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। IS, इज़। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आवर कॉर्नर, आवर कॉर्नर शॉप इज हैविंग ठीक है, हैविंग अ बिग सेल
ऑफ टूथ ब्रशेस, कॉमा, ये कॉमा आपको पता चल गया, आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। टूथ ब्रशेस, सिगार्स, कॉमा, और बाथ हाइफन, ठीक है, बाथ पाउडर, कॉमा, बबल बाथ डिशेस, थिम्बलेस एंड नीडल्स, नीडलेस, फुल स्टॉप। स्ट्रॉल, ये देखते हैं क्या लफ्ज़ है, स्ट्रॉल ही है। बबल, हाँ कारोल, ठीक है। सॉरी, अभी मैं इसको क्या हुआ यहाँ पे पढ़ते हुए मिस्टेक हुई, हालांकि ये कैपिटल साइन था, तो मुझे यहाँ पे देखना चाहिए था ये एक सेल के ऊपर है, फिर आगे सी है, तो डॉट भी हो रहा था, इसीलिए मुझे पढ़ते हुए, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये कैपिटल साइन था और ये सी लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको एस टी पढ़ दिया, ठीक है, तो ये गलती हुई पढ़ने के अंदर है। तो ये क्या है, का रोल, अरोज, AROS, अरोस, अर्ली, दिस मॉर्निंग, एंड studied for the arithmetics, arithmetist, full stop, inverted comma, start, capital sign, the tempest, full inverted comma, band, is full of striking, 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 imagery, full stop, he प्ले। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको कि जब हमारा लफ्ज़ बड़ा हो और सेल कम हो तो हम लफ्ज़ को तोड़ सकते हैं, और तोड़ने के लिए हम 3 6 डॉट यूज़ करेंगे। तो जैसे PLA और आगे आखिरी सेल बचा था तो वहाँ पे तोड़ दिया और 3 6 लगा दिया, तो आगे मैंने N और S को इधर ले आया था, ये क्या बन गया, प्लान्स, PLANS, प्लान्स ऑन मेकिंग a career of aerodynamy, aredo, AERO aerodynamy। ये लफ्ज़ देखते हैं क्या लफ्ज़ है, काफ़ी बड़ा है तो समझने में मुश्किल हो रही है। तो ये है एरोडीनेमिक्स, ठीक है। तो उसके बाद तो इसका, क्योंकि हाँ सॉरी, ये लफ्ज़ तोड़ा था आगे क्योंकि बड़ा था, सेल लास्ट बचा था, तो ये CE बच गया बाकी, तो यहाँ पे आ गया, इसलिए पढ़ने में कन्फ्यूजन हो रही थी। एरोडीनेमिक्स। तो ये आज का हमारा लेसन था, उसकी प्रैक्टिस थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक गलती हुई थी AR के लिए, तो वो मैंने इस तरह से हाईलाइट करके उसको रेज कर लिया था।